चुका है कि इंदौर की उभरती हुई प्रतिभा है, और उसके बाद में डॉक्टर पुष्पा जी जैन इंदौर तैयार रहे। हे पूज्य गुरुदेव, आपके पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, ऐसा माना जाता है कि जब संपूर्ण विश्व यत्र तत्र विचरण करते हुए अपने जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहा था, उस समय भारतीय संस्कृति अपने उत्कर्ष पर खड़ी हुई थी। और भारतीय संस्कृति का अगर हम मूल माने तो वह शाश्वत श्रमण संस्कृति मतलब जैन संस्कृति रही है। तो वर्तमान विश्व जितनी खोजें कर रहा है या जिस विज्ञान की चरम सीमा पर अभी तक हम खड़े हुए हैं, क्या हमारा इतिहास, हमारा जो प्राचीन काल में हमारी खोजें रही हैं तीर्थंकरों के समय, क्या वे इससे अधिक विकसित रहे होंगे? और वर्तमान विश्व क्या उस ऊंचाई तक कभी पहुंच पाएगा? देखिए, ये बात सही है कि वर्तमान का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, एडवांस टेक्नोलॉजी का दौर। विज्ञान और तकनीक के आधार पर पूरे विश्व ने बहुत प्रगति की, और इस प्रगति को देखकर लगता है जैसे हम बहुत आगे बढ़ गए। ज्ञात इतिहास के हिसाब से जब हम देखते हैं तो लगता है कि आज हम बहुत समृद्ध हुए। लेकिन यदि इसी बात को हम अपने शास्त्रों के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं तो ऐसा पाते हैं कि हमारे शास्त्रों में भी ये व्यवस्था थी, और उस युग में भी हम इस तरह की तकनीक से संपन्न थे। हमारी टेक्नोलॉजी उस घड़ी में भी बहुत एडवांस थी, समझिए। तो हम तकनीक संपन्न पहले भी रहे हैं, आज नहीं। रावण का पुष्पक विमान किस बात का द्योतक? जैन ग्रंथों में एक राजा था नलकुबर, उसने अपने किले को अभेद्य बना रखा था। उसने चारों तरफ ऐसे संयंत्र स्थापित कर रखे थे कि कोई भी विमान जाए तो रडार की तरह उन्हें खींच लेता था। अभेद्य किला था, पर वो युग विद्या का था। उस समय हमारे यहाँ कुछ ऐसे मनुष्य होते थे जो बहुत हाईटेक होते थे। उनको बोला जाता था विद्याधर। उनके पास आज से भी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। आज की टेक्नोलॉजी सब कंप्यूटर पर आधारित है, उनकी टेक्नोलॉजी उनके मंत्रों पर आधारित होती थी। वो सब काम दिमाग से करते थे और वो सारा काम कर लेते थे। अब ये बात अलग है कि आज हम उन बातों की वैसी व्याख्या नहीं कर पाते, पर यदि हम वैसी व्याख्या करें तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती। तो जो भी हो, हमारी प्राचीन संस्कृति बड़ी समृद्ध संस्कृति रही है, पर इतना सब कहना मेरे लिए बहुत प्रयोजनी नहीं दिखता। मैं तो ये कहता हूँ कि प्राचीन काल में जो अच्छाइयाँ थी उसे हम आज अपनाएं, और आज भी जो बातें अच्छी है उसे आगे बढ़ाएं, और जो बुराइयाँ उनसे अपने आप को बचाएं, तो हम ज़्यादा समर्थ हो सकें। जी महाराज, नमस्ते। डॉक्टर पुष्पा जी जैन